अगर आपने ईवीएस को हल्का समझ लिया है तो यूपी टेट 2026 में 30 में से 30 नंबर आपके हाथ से निकल जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चे पूरा सिलेबस जाने बिना तैयारी शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको पूरा ईवीएस सिलेबस लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा और बताऊंगा कहां से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ईवीएस सिलेबस से कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ना नोट्स अधूरे रहेंगे दोस्तों, ना टॉपिक छूटेगा और ना ही आपका कोई भी गलत दिशा में मेहनत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ईवीएस ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे पहले हम समझेंगे कि ईवीएस सिर्फ रटने का विषय नहीं है। तो ईवीएस ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से देखिएगा। नंबर 1 विषय वस्तु, और दोस्तों नंबर 2 शिक्षण विषय, नंबर 3 बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो बाल मनोविज्ञान आधारित प्रश्न को इंग्लिश में चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और शिक्षण विज्ञान की यदि हम बात करें तो पेडागोगी। ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिएगा। शिक्षण विज्ञान को पेडागोगी, बाल मनोविज्ञान आधारित प्रश्न को चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग और विषय वस्तु को कंटेंट कहते हैं। क्या दोस्तों, विषय वस्तु को कंटेंट कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस कंटेंट सिलेबस की, जिसको विषय वस्तु बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको देखिएगा साइड से कर देते हैं, यहां लिखेंगे कंटेंट सिलेबस। ठीक है, कंटेंट सिलेबस। ओके, हिंदी में इसको विषय वस्तु कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कंटेंट सिलेबस में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं। देखिएगा, चैप्टर जितने भी होंगे दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर में, जैसे हमने आपको चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम बताया भोजन, तो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन। उसमें आपके 4 टॉपिक हैं। भोजन के स्रोत, ठीक है, पौधे और जानवर, संतुलित आहार, संरक्षण, ये आपके 4 टॉपिक हैं। तो हम आपको टॉपिक नहीं देंगे, डायरेक्ट चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताएंगे कि आपकी ईवीएस कंटेंट सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर हैं। तो नंबर 1 भोजन, और नंबर 2 परिवार और मित्र, नंबर 3 आवास और आश्रय, नंबर 4 पानी, नंबर 5 यात्रा, नंबर 6 चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, नंबर 7 पर्यावरण और प्राकृतिक साधन। तो दोस्तों, आप सभी को यहां से विषय वस्तु कंटेंट के 7 चैप्टर यहां पर आपके होते हैं ईवीएस में। भोजन, पर्यावरण और मित्र, आवास और आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पर्यावरण और प्रकृति। प्रत्येक चैप्टर से एक नहीं 3-3, 4-4 टॉपिक है। ओके, यदि हम इसको बोलना चाहें तो शुद्ध टॉपिक आपको बता देता हूं कि 4 टॉपिक भोजन में है, 4 टॉपिक परिवार और मित्र में है, 3 टॉपिक आवास और आश्रय में है, 2 टॉपिक पानी में है, 3 टॉपिक यात्रा में है और 3-3 टॉपिक नीचे भी है। ठीक है, और यदि पर्यावरण प्रकार इसमें प्रकृति का साधन जोड़ा है तो उसमें 4 टॉपिक हो जाएंगे आपके। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा कितने टॉपिक बनते हैं।
अब हम बात करते हैं ईवीएस पेडागोजी की। इसको हम यदि बोले तो शिक्षण विषय। तो दोस्तों इसमें आपके कितने चैप्टर हैं? ओके, ये जानेंगे इसमें आपके कितने चैप्टर हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। ईवीएस में 10 से 15 नंबर सीधा पेडागोजी से आते हैं, ठीक है। अगर आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ा, ठीक है, और पेडागोजी नहीं पढ़ी, कंटेंट पढ़ा और दोस्तों पेडागोजी नहीं पढ़ी, तो आपका सिलेक्शन जो कि है वो मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों पेडागोजी में कौन से चैप्टर आते हैं वो देख लीजिएगा। पेडागोजी में नंबर 1 शिक्षण विधियां। क्या दोस्तों? शिक्षण विधियां। नंबर 2 गतिविधि आधारित शिक्षा। नंबर 3 प्रयोगात्मक पद्धति। नंबर 4 मूल्यांकन। एनसीएफ आधारित प्रश्न। मैं सच बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे सिलेबस जाने बिना ही तैयारी शुरू करते हैं, फिर कहते हैं पेपर कठिन था। पेपर कठिन नहीं होता, तैयारी अधूरी होती है। अगर आप चाहते हैं 2026 में ईवीएस सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान बने, तो कमेंट में लिखिए मुझे 30 में 30 नंबर चाहिए। दोस्तों कल की क्लास में हम आपको कंटेंट सिलेबस से फर्स्ट आपका है भोजन का चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।